नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। विकास पैनल 365 दिन 24 घंटे मात्र एक ही उद्देश्य सराफा का विकास। जरा उम्मीदवार के साथ एक बार फिर चुनावी रंग में दिखी विकास पैनल के उम्मीदवार अजय लाहोटी हुकुम सोनी ने बताया कि 14 दिसंबर को होने वाले सराफ व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव अब कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में विकास पैनल के 11 उम्मीदवार लगातार ही व्यापारी भाइयों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। विकास पैनल के उम्मीदवार अजय लाहोटी हुकुम सोनी ने बताया कि सराफ व्यापारियों का विकास पैनल को सहयोग मिल रहा है और एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर सराफा व्यापारियों की मूलभूत समस्याओं का निवारण किया जाएगा। सराफा में कुछ छोटी मोटी समस्या है, जिसमें पार्किंग व्यवस्था, बाहरी दलाल के साथ सराफा व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विकास पैनल के द्वारा गंभीरता से लेते हुए पूर्व में भी व्यापारी भाइयों के साथ हर सुख दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और आज भी उनके साथ 365 दिन 24 घंटे उनके हर सुख दुख में खड़े हैं। विकास पैनल का एक ही उद्देश्य सराफा व्यापारियों का अधिक से अधिक व्यापार हो सके, साथ ही व्यापारी भाइयों पर यदि किसी प्रकार की भी कोई समस्या आती है तो वह विकास पैनल की समस्या होगी और उसका तत्काल निवारण किया जाएगा। विकास पैनल के सभी 11 उम्मीदवार ने अपील की है कि सभी सराफा व्यापारी इस बार विकास पैनल के 11 उम्मीदवारों को वोट देकर विजय बनाएं। साथ ही अपील की है कि सभी व्यापारियों को 11 वोट डालना अनिवार्य है, अन्यथा उनका वोट माननीय नहीं होगा। नई पैनल आकर विकास, क्योंकि विकास के नाम से ही यहाँ पर पैनल भी है। देखिए, विकास पैनल का नाम हैगा कि जैसे विकास करना, सराफे का विकास, एकमात्र उद्देश्य हमारा सिर्फ एक ही हैगा कि सराफे का विकास करने का मतलब ऐसा नहीं कि सराफे को हमको कोई सुंदर बनाना है, डेवलप बनाना, ये नहीं है। सराफे के विकास से मतलब है व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाना है, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा व्यापारी चाहता है कि हमारा व्यापार किस प्रकार से जो है वृहद हो, किस प्रकार से बढ़े, उसके व्यापार में क्या समस्याएं आती है, उस कठिनाई में हम उसका क्या साथ दे सकते हैं, कठिनाई को कैसा दूर कर सकते हैं, ये व्यापारी हमसे इच्छा रखता है, व्यापारिक प्रतिनिधियों से। तो लगातार हमारा है कि व्यापार किस प्रकार से बढ़े। अब हमारे को समस्या उसके अंदर एक है कि पार्किंग की समस्या है। जब ग्राहक यहाँ पे गाड़ी लेके आता है और उसको जब यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पे उसको उचित तरीके से, सही तरीके से वाहन रखने की सुविधा मिल जाए। वो प्रयास हम कर रहे हैं। वो प्रयास में हमारा है कि व्यापारी का सहयोग हमारे को चाहिएगा। व्यापारी के वाहन है, दलाल के वाहन है, कर्मचारी के वाहन है, सुनार के, कारीगर के, जिसके भी वाहन है जो बाजार में काम कर रहा हैगा, उसका जो वाहन है वो पार्किंग स्थल पे रखा रहे। हम चाहे वो पार्किंग स्थल सुभाष चौक हो या हमारा प्रेम सुख टाकीज हो, हम ये कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पे हमारा व्यापारी अपने वाहन पार्क करता है तो वहाँ से उसको यहाँ तक सराफे तक लाने की क्या व्यवस्था है, ई रिक्शा है या अन्य कोई संसाधन है, उसकी व्यवस्था, उचित व्यवस्था करेंगे हम। इसमें सहयोग चाहिएगा हमारे को व्यापारियों का। आप देख रहे हैं जैसे स्वच्छता के अंदर इंदौर नंबर 1 आ गया, तो ये कोई प्रशासन या नगर निगम या महापौर सिर्फ उनके बस का काम नहीं था। जब तक इंदौर की जनता उनको पूर्ण सहयोग नहीं करती तब तक ये संभव नहीं था। तो ये भी समस्या वैसी ही है। प्रशासन की एक मुहिम चल रही है कि तलघर जो है, तलघर को पार्किंग के लिए यूज़ किया जाए। यहाँ सराफा में कई ऐसे तलघर भी है, तो क्या उसको यूज़ नहीं लिया? देखिए, अपन तलघर की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जैसे जौहर कॉम्प्लेक्स है वो 34 साल पहले जो बना हुआ हैगा, वो 34 साल पहले बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स हैगा, और 32 साल से वहाँ पर जो है दुकान, वहाँ पे व्यापारी ने दुकान लगा रखी है ना। उस वक्त उसने दुकान लेने के बाद में नगर निगम के अंदर जो है नक्शा भी पास हैगा, नगर निगम से नल कनेक्शन हुआ, उसका जितने भी जो है संसाधन, जो बिजली का कनेक्शन है, सारे उसके पश्चात हुए। तो 32 वर्ष के बाद में अपन उस व्यापारी को बोले कि अवैध था, तो मेरे हिसाब से वो गलत हैगा। देखिए, हम चाहते हैं कि पार्किंग हो, लेकिन वहाँ पे क्या, जैसे पार्किंग के अंदर अगर 4-6 दुकान हटा देते और 10 वाहन लग जाते हैं तो ये समस्या का निदान नहीं है। यहाँ पे समस्या का निदान है। 2000 से ज़्यादा यहाँ 2 व्हीलर वाहन हैंगे और ये सारे पार्किंग पे भी लगा देंगे तो 200 या 300 वाहन पार्क हो पाएंगे, तो बाकी 1600-1700 वाहन कहाँ होंगे। तो हमारा तो जो सोचने का तरीका है वो बढ़ा देगा। हम वहाँ 200-300 में नहीं है। अब जब मान लो इजिया मार्केट जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ पे भी तलघर है, यहाँ पे इसको बनने को 20 साल से ऊपर हो गए, 20 साल से ज़्यादा यहाँ पे व्यापारी दुकान लगा रहा है, या 35 साल हो गए। अब यहाँ पे अगर ये पार्किंग हटा के और 10-20 यहाँ पे वाहन भी लग जाएंगे तो समस्या का निदान नहीं है। यहाँ पे करीब इस मार्केट में 200 वाहन हैंगे, तो 200 वाहन हमारा टारगेट उन 200 वाहन को पार्किंग स्थल पे रखने का आएगा। तो हम उसके अंदर जो है व्यापारी के सहयोग से रखेंगे। मुद्दा भी यहाँ पे ये नहीं हैगा। हमारे यहाँ पे जो दूसरे मुद्दे हैंगे कि
जब अवैध दलाल हैगा, अवैध दलाल को भी जो है यहाँ पे भाई बहनों का बाजार है, आप देखेंगे बाजार के अंदर 80% 90% महिलाएं आती है। तो जब दलाल उनको आवाज लगाता है, अगर वो गलत तरीके से या कुछ भी बोलता है, जो अवैध दलाल होगा, जो यहाँ का चौपड़ी वाला दलाल होगा, रजिस्टर्ड दलाल होगा, कभी भी वो इस प्रकार की गतिविधि नहीं करेगा। जो यहाँ का रजिस्टर्ड दलाल नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार से आवाज देके ग्राहक को भाई बहनों को हमारी को बुलाएगा, वो चीज़ हम सहन नहीं करेंगे। हमारा प्रतिष्ठित गरिमामय बाजार है यहाँ पे, यहाँ पे उस प्रतिष्ठा को हम कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। और इस प्रकार के अवैध दलाल होंगे, निश्चित प्रशासन के माध्यम से उसको हटाएंगे। हम पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रकार के दलाल यहाँ पर जो है दलाली ना करें। वो हमारी पूरी एक समस्या हमारी छोटी सी रहती है कि चोरी का माल जब हमारा व्यापारी गलती से खरीद लेता है, जब कोई ग्राहक बेचने आता है तो उसको पता नहीं रहता है कि ये चोरी का है। लेकिन जब वो पुलिस उसको लेके आती है कि रिकवरी के लिए, तो पुलिस हमारे व्यापारी के ऊपर दबाव बनाती है। तो हम चाहते हैं उस वक्त जो है हम व्यापारी के साथ में रहें। वो व्यापारी को डराती है 411 लगाएंगे, व्यापारी की कोई गलती नहीं होती है। व्यापारी पूरा पैसा देके माल खरीदता है, उसको नहीं पता है कि ये चोरी का है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी सहयोग करने को तैयार रहता है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन उस पर ज्यादती करती है, उस वक्त हमारा संगठन उनके कंधे से कंधा मिलाकर उसके व्यापारी के साथ में रहता है, उसको हिम्मत बनाता है और सही तरीके से निपटाता है। 411 की जो कायमी जो है व्यापारी पे, आज तक के रिकॉर्ड में हमने हमारे व्यापारी के ऊपर 411 की कायमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हमारा संगठन है, ये संगठन है, ये विकास पैनल एक संगठन है। तो ये आगे भी नहीं होने देंगे और पहले भी हमने नहीं होने दिया। और इसमें चूंकि व्यापारी का भी सहयोग रहता है, प्रशासनिक भी सहयोग रहता है और आप लोगों का भी सहयोग रहता है, पूरी मीडिया का सहयोग हमारे को हमेशा प्राप्त होता है हमारे इस काम में। के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।